हमारे चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आए और आज एक हम फिर नई जानकारी के साथ आपको हाजिर हैं। और जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि घेंघा रोग किस चीज की कमी से होता है। यहाँ आप लोग घेंघा रोग देखे होंगे कि गांव में बहुत आदमी को आप लोग देखोगे इनकी गर्दन के पास फूल जाता है। बहुत आदमी को आप लोग गांव में देखे होंगे कि आसपास गर्दन के आसपास फूल गया, अति नहीं कर पा रहा है, उसको घेंघा कहा जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो जैसे कि विटामिन डी की कमी से रतौंधी होता है, ठीक उसी तरह आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप। देखिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, तो जब ब्लड प्रेशर हालांकि रहता तो सबको है, सिर्फ मात्रा घटिया बढ़ जाता है, कहता नहीं सर उसको ब्लड प्रेशर हो गया। देखिए ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रहता सबको है, ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, सबको रहता है, लेकिन उसका संख्या घट और बढ़ जाता है। जैसे कि सामान्य रक्तचाप देखिए 120 से लेकर 180 तक जो रहता है वो सामान्य रहता है, लेकिन इसके बाद अगर जो बढ़ गया 140 चल गया, 150 चल गया, 180 चल गया, तो उसमें डॉक्टर आपको दवा लिख देता है कि नहीं बढ़ गया है, आपको खाना पड़ेगा। याद रखिएगा 120 से लेकर 120/80 तक सामान्य है, और उसके बाद अगर 140 चल गया, 150 चल गया, तो उसमें पेशेंट को, उस आदमी को दवा खाने के लिए डॉक्टर लिख देता है कि आपको दवा खाना पड़ेगा। चलिए तीसरा, सार्क की स्थापना कब हुई। जी हाँ, सार्क का स्थापना जैसे हुआ, तो उसका स्थापना दिसंबर 1985 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1985, दिसंबर 1985। चलिए वह क्वेश्चन है चौथा, पोलियो के टीके का खोज। जी हाँ, पोलियो अभी जो देखते हैं प्लस पोलियो के अभियान चला, और उसको देने के बाद एक इंजेक्शन भी लोग को लगाया जाता है। याद कीजिएगा, पोलियो का टीका भी तो उस टीके का खोज किसने किया, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था। जैसे कि कोविड में जो टीका दिया गया लोगों को, तो ठीक उसी तरह पोलियो का भी एक टीका दिया जाता है। तो जॉन ई सॉल्क, उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन ई सॉल्क। अब पांचवा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान कितने भागों में विभाजित है। जैसे आप लोग कहते हैं कि जीव विज्ञान पढ़ना, जी हाँ, जीव विज्ञान तो है बायोलॉजी, तो कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है। तो विभाजित किया गया है दो भागों में। किसमें? जंतु और वनस्पति में। जंतु और वनस्पति दो चीज में जीव विज्ञान को विभाजित किया गया है। अब छठा क्वेश्चन है, कौन सा जीव कभी नहीं सोता है। अब आप कहिएगा ऐसा कैसे हो सकता है, पक्षी सोता है, आदमी सोता है, गाय सोता है, सब तो सोता है, ऐसा है कि कोई नहीं सोता है। लेकिन हाँ, कौन ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता है, तो वो है चींटी। क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। वायुमंडल है हमारा, हाउ मेनी नाइट्रोजन इन हाइड्रोस्फीयर ऑफ साइड एंड एटमॉस्फेयर, तो कितने हैं, तो इसका आंसर होगा 78.07%। कितने हैं? 78.07%। चलिए अब आठवां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्यों हुआ। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा एक अभियान चलाए थे, उसका नाम था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो चलाया गया था वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। वृक्ष की जब कटाई अंधाधुंध हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए आंदोलन को चलाया गया था। अब नौवां क्वेश्चन है, बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू क्या है? एक गाड़ी है, गाड़ी का नाम सुना है ना, थार, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, स्कॉर्पियो, बोलेरो, बहुत ऐसे कंपनी का नाम है, बहुत ऐसे चीजें हैं जो गाड़ियों के नाम है। तो बीएमडब्ल्यू एक कंपनी कहां से लॉन्च होता है? जैसे बजाज का है तो इंडिया है, टाटा इंडिया है, ऐसे कई सारे कंपनियां हैं। तो बीएमडब्ल्यू जर्मनी में, बीएमडब्ल्यू जर्मनी कहां स्थित है? तो जर्मनी में। अब है 10वां और अंतिम क्वेश्चन, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। क्या है? जूल। तो ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके कंपटीशन एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे,
बीपीएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड दैट्स इन्फॉर्मेशन। तो अभी के लिए हमारे विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। इट इज एंड आई मीट यू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर न्यू न्यूज on who's the students prepared to prepare competition exam, watch my videos, share and links। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। धन्यवाद।